तो मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। और आज मैं बताने वाली हूँ आप सभी को भारत में कृषि से संबंधित क्रांतियाँ। तो जो भारत में कृषि से संबंधित क्रांतियाँ हुई हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं और एग्जाम में इनके जनक से रिलेटेड इनकी डेट सभी पूछी जाती है। तो आप सभी को आज डिटेल से बताने वाले हैं उनके बारे में, एक एक क्रांति के बारे में या किससे संबंधित है, यह सब कुछ आज बताने वाले हैं। बस आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कृषि से संबंधित क्रांतियां कौन कौन सी हैं। तो बात करते हैं पहले भारत में कृषि से संबंधित क्रांतियां। भारत में क्रांतियों की शुरुआत कब हुई थी? तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, किसी भी चीज को पढ़ने के पहले यह पता कीजिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हरित क्रांति से मानी जाती है। तो पहली क्रांति कौन सी है? हरित क्रांति है। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 से 67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन ही वह इंसान थे जो भारत में हरित क्रांति को लाए थे, इसीलिए इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यह है MS स्वामीनाथन। अब आपको बता दें कि हरित क्रांति क्या होती है। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि आखिर में हरित क्रांति होती क्या है। तो आपको बता दें कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति का उपयोग किया गया था। हरित क्रांति को भारत में लाया गया था। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों में काफी वृद्धि हुई है। तो आप याद रखें कि हरित क्रांति का जो उद्देश्य था भारत में लाने का, वो फसलों को बढ़ावा देने का था। मतलब फसलों में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब हरित क्रांति की शुरुआत का आपको पता चली गया कि 1966-67 में की गई थी। यह दो रूपों में भारत में दो चरणों में भारत में लाई गई थी। और पहला चरण बता दें कि 1966-67 से 1980-81 तक चला। इसके बाद कुछ समय बाद 1980 से 81 से 1996-97 तक दूसरा चरण चला। तो अब आप सोचेंगे कि पहला चरण और दूसरा चरण ऐसा क्या हुआ कि ये अलग अलग थे। तो आपको बता दें कि पहले चरण में रासायनिक खाद्य पर जोर दिया गया था और दूसरे चरण में नवीन तकनीकों एवं जो भारी मशीनों का प्रयोग कैसे किया जाए इन पर जोर दिया गया था। तो याद रखें कि पहला जो चरण था 1966-67 से 1980-81 तक चला, जिसमें रासायनिक खाद्य पर जोर दिया गया। और दूसरा चरण 1980-81 से 1996-97 तक चला, जिसमें भारी मशीनों और नई तकनीकों पर जोर दिया गया। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर में हरित क्रांति क्या होती है। तो हरित क्रांति फिर बता दे रहे हैं एक बार कि हरित क्रांति वह क्रांति है जिसमें फसलों की वृद्धि पर जोर दिया गया है। तो यह किससे संबंधित है? यह फसलों से संबंधित है। अब आपको इसके आगे बता देते हैं कि जो MS स्वामीनाथन है, इनने भारत में पहले इस तकनीक को अपनाया था, इसीलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब आपको बता देंगे विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि वह भूल जाते हैं कि भारत में के नाम क्या है जो हरित क्रांति के जनक है और विश्व में क्या है। तो याद रखें, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपकी ये क्लियर हो चुका होगा। अब आपको बता दें कि जो कृषि है यह हर उत्पादन में हर क्रांति लाए थे। तो कैसे? दूध की क्रांति, दुग्ध उत्पादन में भी क्रांति आई थी, फल उत्पादन में भी आई थी। तो हर क्रांति अलग अलग है। आपको अब कैसे वो याद करना है और कैसे समझना है वो आपको आगे इस वीडियो में समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक एक क्रांति के बारे में आपको बताते हैं कि वह किससे संबंधित है। तो पहली क्रांति है हमारी हरित क्रांति। हरित क्रांति को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, ऑप्शन में दिया जाए गेहूं, दूध, चावल या फिर मछली, तो आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि हरित क्रांति की बात कही गई है, मतलब यह गेहूं से संबंधित है। अगर आपको याद करना है तो ट्रिक है, सिंपल सी है।
ट्रिक ऐस कोई लाइन की ट्रिक नहीं, आपको यहीं से शब्द से समझना है। हरी, हरी मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंग्लिश में अगर समझ लें आप कि यहाँ लिखा है ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा, हरा रंग। तो हरा रंग आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि यह आपको गेहूं की खेती दिखाई और धान की खेती दिखाई दे रही है। तो यह जो गेहूं और धान की खेती है यह किस रंग की है, तो यह हरे रंग की है। और हरा रंग आपको इस शब्द में ही दिखाई दे रहा है, हरा और हरित कुछ मिला जुला लग रहा है। तो याद रखें कि हरित क्रांति गेहूं और धान से संबंधित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर बर्गिश कुरियन को कहा जाता है। यह क्वेश्चन याद रखें क्योंकि अभी यह क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में देखने को मिला था कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया है, तो इन्हें डॉक्टर बर्गिश कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा गया है। अब इनके बारे में भी आपको बता दें कि डॉक्टर बर्गिश कुरियन है, इनका जन्म 26 नवंबर को हुआ था और इसी दिन के अवसर पर नेशनल मिल्क डे बनाया जाता है। 2014 से, अभी हाल ही में 2014 से नेशनल मिल्क डे की शुरुआत की गई है। और किस दिन, तो 26 नवंबर को। और किसके जन्म दिवस पर, तो डॉक्टर बर्गिश कुरियन के जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत की गई है। तो आप याद रखें कि एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। आगे बता दें कि इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो अगर विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन दूध का किया जाता है। तो अब आपको इसको ट्रिक से क्या से याद रखना है, तो दूध सबने देखा होगा, तो दूध किस कलर का होता है, तो वह वाइट कलर का होता है। और आपको यहाँ पर अलग से ही समझ में आ जाएगा कि वाइट यानी श्वेत क्रांति। तो दूध सफ़ेद है और सफ़ेद से होती है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पीली क्रांति के बारे में। तो पीली क्रांति को येलो रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यह खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा है। तो पीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो सैम पित्रोदा को कहा जाता है। वो किससे संबंधित है, तो यह तिलहन फसल से संबंधित है। तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। तो तिलहन फसलों में कौन कौन शामिल है आपको यह बता दिया है। और तिलहन फसल पीली क्रांति से संबंधित है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नीली क्रांति के बारे में। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्रांति की गई थी और किस क्रांति किससे की गई है, किसको बढ़ावा देने के लिए की गई है, वह आपको एक एक करके बताते जा रहे हैं। तो भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्ण हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। तो इनके जनक कौन है नीली क्रांति के, तो अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी हैं। चीन विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। तो आपको एक एक करके बताते जा रहे हैं कि किस उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है और पहले स्थान पर कौन है, जिससे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद बना रहे और आपको इस वीडियो देखने का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे। अब आपको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप सभी लोग मुझे ये बताएं, ये याद रखें कि जो समुद्र है उसका पानी कैसे होता है, तो उसका पानी नीले कलर का होता है। और समुद्र में मछलियाँ रहती, तालाब में मछलियाँ रहती और सभी को पता है कि जब वह पानी रहता है तो वह किस कलर का दिखाई देता है, तो वह नीले कलर का दिखाई देता है। तो यहाँ से आप याद रखें कि पानी जो रहता है वह कौन सी कलर का है, नीले कलर का है। उसमें कौन रहती है, मछलियाँ रहती हैं। तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गुलाबी क्रांति के बारे में। तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। आप अब पिक्चर में देख रहे होंगे कि आपको यह प्याज दिखाई दे रही है और एक साइड गुलाबी क्रांति दिखाई दे रही है। तो आपको याद रखना है कि गुलाबी क्रांति आप कैसे याद रखेंगे, तो सभी ने प्याज देखी होगी। प्याज का कलर कैसा दिखाई देता है, तो ये हल्का गुलाबी सा और लाल मिक्स कलर दिखाई समझ आता है। तो यह है
गुलाबी क्रांति से संबंधित है। तो आप यहाँ से इसको कलर के उससे आराम से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं काली क्रांति के बारे में। तो काली क्रांति को ब्लैक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। काली क्रांति कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। अब आपको बता दें कि काली क्रांति आप कैसे याद रख सकते हैं। तो सभी लोगों ने कच्चा तेल देखा होगा। कच्चा तेल किस रंग का होता है? तो वह हल्का काले कलर का ही दिखाई देता है। तो आप वहां से उसके रंग से याद रख सकते हैं कि वह किस क्रांति से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको इनको याद रखना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके रंग को याद रखेंगे। अगर आप उनके रंग को याद रखेंगे तो आप उनके नामों को ऑटोमेटिकली याद कर पाएंगे। सभी ने कोयला भी देखा होगा। कोयला सबको पता है कि यह काले रंग का ही होता है। तो कोयला उत्पादन किससे, जो काली क्रांति है वह किससे संबंधित, किसके उत्पादन से? तो कोयला उत्पादन से भी संबंधित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रजत क्रांति। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रजत क्रांति की शुरुआत की थी। विश्व में अंडे के उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। और आपको बता दें कि जो भारत है, एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो जो भारत का एक राज्य आंध्र प्रदेश, उसे एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है। तो याद रखें, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे स्टार मार्क जरूर कर लें कि एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। अब आपको बता दें कि रजत क्रांति, जिसे सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यह अंडों से संबंधित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सुनहरी क्रांति के बारे में। तो सुनहरी क्रांति को गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 के तहत भारत में फल उत्पादन में वृद्धि के लिए यह क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो सुनहरी क्रांति किसको बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई थी? तो यह फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई थी। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। तो सुनहरी क्रांति में भी किससे संबंध है? तो फल उत्पादन में। और फल उत्पादन में भी किस पर सबसे ज्यादा विशेष रूप से जोर दिया गया? तो सेब पर जोर दिया गया। सबको पता कि एप्पल पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, इसमें शहद उत्पादन पर भी जोर दिया गया। अब आपको बता दें कि भारत सब्जी और फल उत्पादन विश्व में 2रे स्थान पर है और पहले स्थान पर चीन है। तो पहले स्थान पर चीन हो गया और 2रे स्थान पर भारत हो गया। अब आपको यहाँ से एक चीज और बता दें कि सुनहरी, आप याद रखें कि जो एप्पल है, मैंगो से रिलेट कर ले इस चीज को कि मैंगो पीले कलर का होता है, सबने देखा होगा। और यह सबसे ज्यादा कहा जाए तो सभी को पसंद होता है और यह एक टाइम पे मिलता है, यह हमेशा नहीं, किसी किसी टाइम पे मिलता है, जिससे वह कहते हैं कि बहुत ही टेस्टी लगता है, जिसके कारण इसे आप मान सकते हैं कि यह सुनहरे अवसर पे मिलता है। रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर, क्योंकि आपको याद रखना है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में सही करें। और अगर आपको उसके लिए कुछ माइंड में अपने हिसाब से क्लिप याद रखनी है तो आप उसको याद रखें, ताकि आप एग्जाम में वो भूलें ना और आपको रटने की जगह समझने पर याद हो। से रटेंगे आप तो भूल जाएंगे, आपको सिर्फ उसे समझना है। तो आपको सुनहरी क्रांति से संबंध रखना है फल का, कि फल को बढ़ावा देने के लिए सुनहरी क्रांति की शुरुआत की गई थी और भारत में यह 2रे स्थान पर, फल उत्पादन में विश्व में 2रे स्थान पर भारत का नंबर आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सदाबहार क्रांति के बारे में। तो सदाबहार क्रांति, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से देश की पूरी तरह खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसका मेन मोटिव क्या है? भारत को अपने ही खाद्यान्न में, जो पूरी तरह से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना, इसका मेन मोटिव है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाल क्रांति के बारे में। तो लाल क्रांति संबंधित है टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो यह टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी को कहा जाता है। तो लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी हैं। आंध्र प्रदेश भारत में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक है। टमाटर देश की प्रमुख बागवानी फसलों में से एक है। तो जो बागवानी फसल होती हैं उसमें टमाटर प्रमुख है। भारत दुनिया में टमाटर का 2रा बड़ा उत्पादक है और जो चीन के बाद 2रा है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है टमाटर उत्पादन में और
स्थान पर भारत है। अब आपको याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे? ट्रिक सिंपल सी है। आपने सभी ने टमाटर देखा होगा। टमाटर किस रंग का होता है? सबको पता है कि टमाटर लाल रंग का होता है, और मांस किस रंग का होता है? तो मांस भी लाल रंग का होता है। तो जो भी यह दोनों चीज लाल रंग की होती है तो यह किस क्रांति से संबंधित है? तो यह लाल क्रांति से संबंधित है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया। दोस्तों, आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए ताकि और भी स्टूडेंट को प्रॉफिट मिले इस चीज़ का। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रधनुष क्रांति का। इंद्रधनुष क्रांति क्या कहलाती है आपको बता दें। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जो लक्ष्य किसके? अभी मैंने पीछे आपको बताया, लाल क्रांति, दूध क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो जिसके यह नाम बताए गए हैं, यह क्रांति का मेन लक्ष्य इंद्रधनुष क्रांति का कि इनको चलाने का, आगे बढ़ाने का। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। अब आपको नेक्स्ट बता दें, नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्रांति संबंधित है आलू के उत्पादन से। आलू के उत्पादन में चीन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर भारत का नंबर आता है। तो पहले स्थान पर आलू के उत्पादन में चीन है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर भारत का नंबर आता है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो याद रखें कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। अब आपको बता दें कि आपको याद रखना है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो आप कैसे रख पाएंगे। तो आपने सबने देखा होगा कि आलू कैसा होता है। तो यह गोल जैसा या अंडे आकार जैसा, ऐसा मानो लंबा भी होता, गोल भी होता है। तो आप याद रख लें कि आलू गोल गोल होता है। आपको क्या लाइन याद रखनी है? आलू गोल गोल होता है। तो गोल गोल से मतलब यह गोल क्रांति से संबंधित है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोल क्रांति आलू से संबंधित है। अब हम बताते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां। तो हरित सोना क्रांति है, यह पूर्वोत्तर भारत में बांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। तो पहले याद ये रखें कि हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, तो यह बांस के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। और यह कहाँ पर इसकी शुरुआत की थी? तो पूर्वोत्तर भारत में बांस के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब दूसरी है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति की शुरुआत मसालों से है। मसाला उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए इसे शुरू किया गया। तो याद रखें, मसालों के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? तो बादामी क्रांति शुरू की गई थी। अब आपको यह भी बता दें कि यह क्रांतियां क्यों की गई थी। जैसे दूध क्रांति, मतलब दूध के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत, ताकि उस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इन क्रांतियों की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो यह पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ज़बरदस्ती शेयर करें। अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आया होगा और अगर आपको लगा होगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो इम्पोर्टेंट है, तभी आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर भेजेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको इसका कंटेंट कैसा लगा। अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा कंटेंट आप सभी के लिए कितना प्रॉफिट दे रहा है, आपकी एग्जाम के लिए हेल्प हो भी रही है या नहीं। तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर आज मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और आपको इसकी PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो जरूर कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और आपको इसकी PDF मिली जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।